सरफराज अहमद मौजूद हैं पोस्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने फ़ोन्स को साइलेंट कर दीजिएगा ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सवालात के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। जी सर, आप हेलो, मैं जावेद इकबाल हूँ 24 न्यूज़ से। सरफराज, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज काफ़ी अरसे बाद, तकरीबन 4 साल बाद आप पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। क्या था जहन में? माशाल्लाह इनिंग तो बहुत अच्छी खेली, कितनी तैयारी थी और क्या सोच रहे थे, जहन में क्या था? अब जावेद भाई, तैयारी तो बहुत अच्छी थी और जब पता चला कि कल मैच खेल रहा हूँ प्रैक्टिस के टाइम पे, तो एक बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जो है वो मैच टेस्ट मैच खेल रहा था। और ये एक्साइटमेंट थी कि 50वां टेस्ट मैच, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार पता नहीं 50वां टेस्ट मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मौका दिया और कोशिश की कि अच्छी प्रैक्टिस करके मैच में जाऊँ। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत रखी और दुआ यही है कि जो इनिंग खेली है वो टीम के काम आए आगे जाके। अच्छा सरफराज, बहुत अच्छी इनिंग खेली। पिछला जो 3-4 साल का अरसा गुजरा है, आपको नहीं लग रहा कि अगर ये अबूरी सिलेक्शन कमेटी ना आती तो शायद आपको भी अजहर अली की तरह घर जाना पड़ता? देखिए, ये सारे जो है वो आपको पता है, ये सब अल्लाह ताला का निज़ाम है कि कब अल्लाह ताला मौका देता है इंसान को। और मेरी कोशिश भी यही थी कि जब मैं टीम में था, जब नहीं बाहर भी था, तो मैं अपना काम करता रहा। कोशिश की कि जहाँ डोमेस्टिक मिली वहाँ डोमेस्टिक खेलूँ, जो भी फॉर्मेट खेलने को मिला कोशिश की कि अपनी क्रिकेट खेलूँ और परफॉर्म करूँ। और बाकी सारी चीज़ें डेफिनेटली क्रिकेटर के जहन में ज़रूर आती हैं, लेकिन ये है कि बस यही सोच के खेलता रहा कि अगर मैंने क्रिकेट खेलनी है तो मुझे जो भी मिले खेलता रहूँ। बस अल्लाह ने मौका दिया और सारे निज़ाम जब अल्लाह ताला आपको खिलाता है तो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिक बनना शुरू हो जाती हैं और आपकी जगह खुद ही बन जाती है टीम में। सरफराज, क्या चीज़ मोटिवेट कर रही थी 2019 जनवरी में एक ऐसा टेस्ट मैच जिसमें 50 भी किए हुए हों, पाकिस्तान का नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया हो, 10 कैच हों और फिर टीम से ड्रॉप हो जाएं और उसके बाद फिर टीम के साथ साथ रहे लेकिन खेल नहीं पा रहे थे? तो क्या अंदर क्या ऐसी चीज़ थी जो मोटिवेट कर रही थी कि गिव अप नहीं करना, कमबैक ज़रूर होगा? रशीद भाई, देखिए, मैं हमेशा से ना एक बात कहता हूं कि जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो मैं शायद बहुत अच्छे लोगों के हाथों में गया जिन्होंने मुझे हमेशा क्रिकेट की गाइडेंस दी और हमेशा मेरे मुश्किल टाइम पे, अच्छे टाइम पे वो लोग हमेशा मेरे साथ रहे और आज भी मेरे साथ हूँ। और अगर आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो उन्हीं की बदौलत, उन्हीं की गाइडेंस थी जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा ये कहा कि यार अपना मेहनत करते रहो, मौका मिलेगा मौका मिलेगा। और हमेशा मैं उनका नाम लेता हूँ कि आजम भाई यहाँ पर मौजूद है, नदीम उमर साहब जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। हालांकि इतनी आपको पता है कि पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी टीम में कैप्टन बना के रखा। जफर भाई हैं और कुछ आप में से हमारे सारे दोस्त हैं जो कि हमेशा मोटिवेट करते रहे कि नहीं यार आप क्रिकेट खेलो, क्रिकेट पे फोकस रखो। तो यही सारी चीज़ें हैं, फैंस हैं, फैमिली है जिन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ बैठा हूँ। अच्छा सरफराज, पहले तो बहुत मुबारक हो शानदार इनिंग्स पे। जब अंदर जा रहे थे, क्योंकि होम ग्राउंड पे पहली दफ़ा खेल रहे थे, वो क्या फीलिंग्स हो जो जब क्रैम्प पड़ गया था डाइव के बाद, उस वक्त मैंने देखा कि आपने आपको मार भी रहे थे, तो उस वक्त फाइट करना कितना मुश्किल हो रहा था? देखें, अगर आप मेरी पहले फीलिंग का पूछें, जो पहली 3 बॉलें खेली हैं मेरे लंच से पहले, तो अगर आप उस वक्त मेरी कोई हार्ट बीट चेक कर लेता तो शायद मीटर फट जाता। तो बहुत हार्ट बीट जो है ना वो बहुत तेज चल रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसी ही फीलिंग थी कि जैसे आपका डेब्यू है, काफ़ी टाइम बाद मैच खेल रहा था और पोजीशन भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो उस वक्त क्रंच थी। तो लंच हुआ है तो जो लड़के मेरे साथ खेलते हैं उनको अंदाज़ा हो गया था, तो वो वही बोल रहे थे कि सफ़ी भाई नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो मैं ही कह रहा था कि यार हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो बस ये कि अंदर गया तो बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और एज अ सीनियर प्लेयर जिस तरीके से उसने लेके चला मुझे भी, क्योंकि मुझे भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत थी। जब आप मैच खेलते हैं तो आपको डेफिनेटली जब कमबैक होता है तो ऐसा लगता है कि आप पहली बार ही मैच खेल रहे हैं। तो बाबर ने बड़ा कॉन्फिडेंस दिया और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी। और दूसरी बात है कि वो घुटना लग गया था, थोड़ा सा अंदर जो है एडेक्टर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे थोड़ी परेशानी हुई थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर है अभी। सरफराज, आपको यकीनन इल्म में होगा कि आप इस मैच के साथ एक रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। दुनिया के वाहिद बैट्समैन हैं आप, टेस्ट बैट्समैन, जिन्होंने होम में डेब्यू करने के लिए 49 टेस्ट खेले। होम तो ये बड़ा, तो कैसा लग रहा है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह जो इनिंग आपने खेली है वो एक मैसेज भी है दूसरों के लिए भी और खुद आपके लिए भी। तो अब इसको फॉर्म को कंटिन्यू करना होगा, तो इसके लिए फिर क्या प्लान अब आप तरतीब दे रहे हैं? देखिए, यही है कि और ज़्यादा फोकस होना है और ज़्यादा मेहनत करनी। जिस तरीके से जब भी मौका मिल रहा था, जब मैचेस में भी नहीं थे तो कोचेस के साथ यहाँ पे जो है वो काम कर रहे थे। और जो हमारे टीम में जो कोचेस हैं शाहिद असलम साहब, उनके साथ काफ़ी मैंने काम किया। शुरू में जब मैं टीम में मेरा कमबैक भी होता 2014 में, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। यूसुफ भाई से बातचीत होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कोशिश करूँगा जो गलतियाँ हैं उसको और बेहतर से बेहतर करूँ।
सरफराज थोड़ा सा विकेट को डिस्क्राइब करेंगे। शुरू में हमने देखा कि थोड़े से आपने जो एजेस से आपके थर्ड मैन की तरफ और गए, 3 स्पिनर्स उन्होंने खिलाए, 2 फास्ट बॉलर्स खिलाए, तो विकेट कैसा आपको लग रहा है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 1-2 दिन कैसा चलेगा, और कितना दुख हुआ जब 86 के ऊपर आप आउट? देखें, दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ और बस यही कोशिश थी कि यार सेंचुरी करूं, तो और बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन फिर यही सोचता हूं कि यार अगर पहली बॉल पे आउट हो जाता तो फिर क्या होता। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने ज़बरदस्त इनिंग खिलाई है। और जहां तक रही पिच की बात, तो पिच शुरू में जो पहला जो सेशन था 2 आवर्स का, उसमें बहुत ज़्यादा बॉल ग्रिप किया, उसने बॉल टर्न किया और आपने देखा कि उन्होंने नए बॉल से स्पिनर से बॉलिंग करवाई है। तो ये कि अब जो है पिच थोड़ा बेहतर हुआ है, थोड़ा टाइम मिल रहा है, लेकिन स्टिल जो है पिच में जो है वो टर्न मौजूद है। और अगर अच्छी रिवर्स स्विंग बॉलिंग की जाएगी, अगर आप देखें तो उन्होंने हमें बहुत कंटेन करके रखा, लंच और टी के बाद कंटिन्यूसली फास्ट बॉलिंग से बॉलिंग कराई है। तो ये कि रिवर्स के ऑप्शन मौजूद है और स्पिनर थोड़ी सी वेरिएशन से बॉल करेंगे तो स्पिनर के लिए हेल्प मौजूद है। अच्छा सरफराज, जब मैच यहाँ पे हो रहा था इंग्लैंड का, तो उस पर क्राउड वाले कह रहे थे, क्राउड जो वहाँ मौजूद थे उस पर कह रहे थे सरफराज सरफराज, एंड यू केम बैक वेरी गुड। तो अब ये बताएं कि आपने जो आप पर तनकीद कर रहे थे, आपने जो जवाब दिया है अच्छा परफॉर्म करके, तो उनके बारे में क्या कहेंगे जो हमेशा आप पर क्रिटिसाइज करते थे? ये देखिए, मैं ये कहता हूँ, हमेशा सब लड़के भी ये बात करते हैं कि तनकीद जो है परफॉर्मेंस के ऊपर होनी चाहिए और जाती तनकीद जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्रिकेटर जो होगा वो अगर परफॉर्मेंस बुरी करेगा तो जाहिर सी बात है लोग उसके लिए बात करेंगे, दूसरे खिलाड़ी को खिलाने की बात करेंगे। लेकिन हमारा थोड़ा सा इशू ये है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जाती तनकीद पर उतराते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। बस सरफराज, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत आपको मुबारक हो। और सिलेक्शन कमेटी, पूरी सिलेक्शन कमेटी जो चेयरमैन है शाहिद आफरीदी, उनका ट्वीट भी आया कि आपने अपनी सिलेक्शन को प्रूव किया है। आपके साथ मीर हमजा की सिलेक्शन है, वो भी मैच खेल रहे हैं। आपने रिवर्स स्विंग का जिक्र किया, तो क्या वो न्यूजीलैंड के बैटर्स के लिए, उनकी बैटिंग लाइन के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं इस विकेट के ऊपर? देखें, बिल्कुल रिवर्स स्विंग जो है अगर आप एक जगह पे करें तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। और देखें, उन्होंने भी कंटेन करके कोशिश की और हमारे भी रन रोकने की कोशिश की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मीर हमजा भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा, क्योंकि कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है 1-2 साल से, और अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसकी पूरी कोशिश होगी इसको ग्रैब करें। और जहाँ तक रही बात शाहिद भाई की, तो डेफिनेटली शाहिद भाई से जब कल रात में वो होटल आए तो उनका मैसेज आया था, तो फिर मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिया और बस कोशिश की कि उनके अतमाद भी पूरा उतने। सरफराज, ये जो 4 साल का अरसा था, ये एक क्रिकेटर के लिए कैसा टाइम होता है कि जब आप एक तरफ कप्तानी कर रहे हो, फिर इतना लंबा अरसा 49 से 50 टेस्ट मैच खेलने के लिए इतना टाइम गुजर गया, तो ये ओवरऑल किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है जब आप इतने अरसे टीम से बाहर रहे हैं? देखिए माइक भाई, मैंने पहले भी बताया, लेकिन 4 साल ऑब्वियसली जब इंसान खेल रहा होता है तो कोशिश ये होती है कि दोबारा पाकिस्तान टीम के लिए खेले। लेकिन जो 4 साल रहे और काफ़ी थोड़े से मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन ये कि अपने आप को बैक किया। और मैंने पहले ही मेंशन किया कि मैं हमेशा अच्छे लोगों में उठा बैठा जिन्होंने अच्छी गाइडेंस दी। क्रिकेट में हमेशा यही बोला कि जब तक क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते रहो, दूसरी चीज़ों पर ध्यान मत दो, अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान दो। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने इज्जत दी, अल्लाह ने मौका फराम किया और बस इसी मौके का इंतजार था कि एक अपॉर्चुनिटी मिले और इसको अवेल करूँ। कोशिश की है, थोड़ा सा अवेल किया, उम्मीद है कि अल्लाह ताला आगे भी कामयाब करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Hello. Yeah, first of all, congratulations for great performance. It was seen that in the first session, you were dominating, your team were dominating, but later on, Pakistan came up and they started dominating. So overall performance, what do you say about what do you say about the wicket behave? Thank you very much. I think obviously in the morning there was a little bit more turn. As the day went on, there was less turn from the surface, and then I guess Bubba and Safraz really batted very well. They really applied themselves and looked to put us under pressure for long periods of time. I think if you look at the end of the day, I think it's a very balanced first day. That's the nature of Test cricket as well. Sometimes you're doing well, the other team comes back and you're fighting again. So overall, it was a good tough day of cricket. And then it's kind of looking forward to tomorrow and see what tomorrow we can do. What did you make of the pitch and how do you think it will play for the next few days? The pitch, interesting. At the start of the day I thought it was really good. Later on in the day it got a lot tougher. So
I guess for us it's really making sure that when the surface is really providing something, we make full use of it and make the most out of it, and then when it does flatten out, really apply ourselves and make sure we're bowling in good areas for long periods of time. We've seen the Pakistani players are very good players of spin, and you know, they really applied themselves and played some very good shots and kept putting us under pressure. So we just got to make sure we're on top of our game. The pitch is just making sure we understand what the pitch is doing and how the surface is playing, and we adapt to that. We saw New Zealand adopting different approaches after you guys took 2 early wickets and grabbed the situation. We saw a left fielder was put on his knees. So what was the strategy, and how your captain was guiding you to take back that sort of rhythm? I think the slip fielder had to be close because of the pace in the wicket. There's not a lot of pace in the surface. So I guess it was a necessity to make sure that the edge is carried. And throughout the day, I guess for us, it's about finding a balance and a rhythm, and being able to, I guess, squeeze the Pakistani players and try and build up rhythm and get some more dots. So over here, I guess the nature is having in outfields and trying to bowl good areas for long periods of time. Ejaz, you played matches in India and other Asian countries. How do you compare this pitch with the other Asian countries' pitches? It's certainly different. I think obviously we saw the pitch change quite a bit considerably throughout the day. At the same time, it probably didn't have as much pace as you get on some of the wickets in the subcontinent. But in saying that, in the subcontinent, the red clay probably has a bit more pace and turn, whereas the darker clay doesn't have as much and is somewhat similar to this. So as a player, it's about adapting to the conditions and trying to make the most of what you do have. So when it is turning, when the ball is hard, it's really making sure you bowl in good areas and really ask good questions of batters. And then once it does kind of die down a bit, it's about bowling in good areas and asking good questions for longer periods of time. And it's not about going searching for wickets, it's about letting the pressure build and trying to take wickets that way. What do you think Babar's drop chance hurt New Zealand more? Had that been taken, it would have been a different game today? It's hard to say. I mean, you don't know if Babar gets dropped and Sarfaraz goes on to get 160, or you know, Salman comes in and bats really well. So it's very difficult to say. I guess as a player, in saying that, Babar made the most of his chance and batted really well. He continued to put pressure on us when we were starting to build some momentum, and at the same time, we also put him under pressure and he soaked it up. So he played a brilliant innings, and that partnership was really crucial between him and Sarfaraz. So yeah, it's difficult to say. Obviously, drop catches, no one wants to drop catches, and it happens sometimes, and that's just the nature of the game. Thanks very much. Thank you.